जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कटारिया। और आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन रहे हैं क्रिकेट में, क्या वो फ्रेंडली रहे हैं? जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रिकेटर दावा करते हैं कि हम तो सब दोस्त थे, जैसे शोएब अख्तर, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, ये सब दावा करते हैं कि हम सब दोस्त थे। किसी किसी वीडियो में ऐसा लगता है कि हाँ, हम तो बहुत फ्रेंडली थे। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखिए राइवलरी पहले से ही बहुत जबरदस्त है। राइवलरी बहुत जबरदस्त है ये पहले से ही, और ग्राउंड पे भी और ऑफ ग्राउंड भी। तो अभी इसी पे कुछ चर्चा हुई। सौरव गांगुली से किसी ने पूछा कि क्या सच में ये एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहता था या सब कहने की बात थी? तो सौरव गांगुली ने हंस के कहा कि देखिए, अगर ये सब फ्रेंडली होता, अगर ये दोस्ती में होता, तो शोएब अख्तर हमें कभी 155 की स्पीड से बॉलिंग ना मारता। और सही बात है कि इतनी चोट लगती थी हमें, हम चोटिल होते थे। तो इस पे शोएब अख्तर का जो रिएक्शन आया वो आया। शोएब अख्तर ने कहा कि दादा आप बेस्ट हो, और आपके बिना इस टीम की कल्पना नहीं की जा सकती। तो मतलब अब भैया शोएब अख्तर का ये सीन है कि शोएब अख्तर को जब लगता है कि थोड़ी सी दुकान डाउन जा रही है। शोएब अख्तर अपने टाइप के बहुत बड़े बॉलर है और मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत एडमायर करता हूँ शोएब अख्तर की बॉलिंग एक्शन। मुझे आज तक ऐसा कोई बॉलर नहीं लगा। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि शोएब अख्तर को जब भी लगता है कि उनकी दुकानदारी थोड़ी कम हो रही है, थोड़ी व्यूअरशिप कम आ रही है, थोड़ा पब्लिसिटी में डाउन जा रहे हैं, तो वो फिर भारत को और भारत के एक्स क्रिकेटर्स या भारत के करंट क्रिकेटर्स को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। नहीं तो उनके रंग हमने देखे हैं साहब, भारत के लिए कैसे कैसे वो जहर भी उगलते हैं, बहुत तीखी लैंग्वेज में बात करते हैं भारत के लिए, बहुत फेंटा लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बड़े खुश होते हैं जब भारत मैच हारता है, और जब कुछ ऐसा लगता है इन्हें कि कोई इवेंट आने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है कि कमेंट्री करने का मौका मिल जाए शायद भारत में, और भैया पैसों से देखो सबको प्यार होता है। और बीसीसीआई और भारत में अगर आप खेल रहे हैं तो इतना पैसा किसी के बोर्ड के पास है नहीं जितना बीसीसीआई के पास है। तो सबका सपना होता है, चाहे कोई क्रिकेटर हो, कि वो भारत में आके खेले, आईपीएल खेले। और कमेंटेटर अगर कोई है, अंपायर कोई है, तो उनके भी ये सपने होते हैं कि वो भारत में आके कमेंट्री कर ले, अंपायरिंग कर ले, क्योंकि पैसा मिलता है साहब बहुत अच्छा। तो शोएब अख्तर, समय समय पे आप ये रंग बदलते रहते हो, हमने आपको देखा है। अब आप दादा के लिए इतना अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, सौरव गांगुली के लिए इतना अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, ठीक है, आपकी भावनाएं हैं। लेकिन आपकी टीम के लिए कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा होगा, आपकी टीम किसी अच्छी टीम को हरा देगी या भारत को टक्कर दे या हरा दे, तो आपके रंग इस तरह से बदलते हैं कि आप भारत को बिल्कुल निम्न लेवल की टीम मतलब दिखा देते हैं कि ये तो जिम्बाब्वे से भी खराब टीम है, इन पे तो कुछ आता ही नहीं है, इनके तो घुटनों में जान नहीं है, इनकी तो बाजुओं में ताकत नहीं है। हमने देखा है। और ये सिर्फ शोएब अख्तर के लिए ही नहीं, हमने बहुत से पाकिस्तानों वालों के अंदर देखा है कि ये पहले तो बड़ी तारीफें करते हैं। अरे भैया, फुरकान भट्टी इनका एक यूट्यूबर है, वो इस कदर भारत को सपोर्ट करता था, और अब जब भारत ने सिक्योरिटी कंसर्न के हवाले से बोला कि हम पाकिस्तान नहीं आ सकते, भाई इतना बिखर गया वो बंदा, फेंक फेंक के अपनी वीडियो बना रहा कि टेबल पे से सामान फेंक के कि बस दैट्स इट, आपको आना पड़ेगा। अरे तेरी कोई जबरदस्ती है बे? तेरी क्या जबरदस्ती है? नहीं आना चाहते हम, हमारी भारत सरकार अलाउ नहीं कर रही है, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। तो कद्दू सी शकल का आदमी बैठ के वहां पे मतलब हमें बताएगा कि आना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अपनी औकात में रहा करो यार, क्यों औकात से बाहर चले जाते हो? और बुला लिया तुमने, तुम तो कहते थे कि हाइब्रिड मॉडल नहीं देगा पाकिस्तान, क्या हुआ? हाइब्रिड मॉडल से ही चल रहा है ना ये। और अब तो सुनने में आ रहा है कि कोई ओपनिंग सेरेमनी भी नहीं होने वाली है पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। क्यों भाई? कह रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया वाले खिलाड़ी जो है वो आ नहीं पा रहे हैं। अरे बिना ऑस्ट्रेलिया वाले खिलाड़ी होके नहीं कर सकते तुम? सीधा सीधा कहो बजट का इशू है, सीधा सीधा कहो तुम्हारे ग्राउंड्स रेडी नहीं है, इस वजह से आप कर नहीं रहे हो। ये फुरकान भट्टी जैसे लोग भारत से ही पैसा कमा रहे हैं, भारत की व्यूअरशिप से पैसा कमा रहे हैं, और भाई भारत को ही उल्टी सीधी बात कह के ये फेमस हो जा रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि यार, हम भारत वाले पागल है कि इन लोगों को व्यूअरशिप दे रहे हैं। अरे अच्छे अच्छे जो जो न्यूट्रल बात करते हैं, जो क्रिकेट पे बात करते हैं, आप उनसे आइए ना। आप इस चीज पे क्यों जा रहे हैं कि भारत वहां आएगा खेलने या नहीं? मैच होंगे ना, दुबई में मैच होने वाले हैं ना, तो आप वहां पे मैच देखना है बस आपको, कि अपने पॉइंट्स रखने हैं, अपने जो आंकड़े हैं मैचों के वो रखने हैं। आपको इससे क्या मतलब है कि पाकिस्तान में ही आके खेले भारत? और आप होते कौन है साहब कि ये डिसाइड करने वाले कि भारत को आना ही पड़ेगा? एक इनका तनवीर अहमद, वो जाहिल आदमी, उसे यही इतने दावे कर रहा था कि कोई मसला ही नहीं है, भारत को आना ही पड़ेगा। बुला लिया तूने भारत को भाई, हैं? अब कहाँ मुंह छुपाए बैठा है? बना वीडियो इस मुद्दे पे। कहता था कि आईसीसी का कोई इवेंट हो और भारत मना कर ही नहीं सकता,
पाकिस्तान में आने से, कर दिया मना, हो गया हाइब्रिड मॉडल डिसाइड। और आईसीसी का टूर्नामेंट है, इंडिया का टूर्नामेंट है। आईसीसी का जो प्रेसिडेंट है कौन है पता है ना तुझे? कुछ नहीं पता भाई, बस बकचोदी करवा लो, कुछ भी करवा लो तुम लोगों से, बस यही है।